इंसान जब भी कोई गलत कदम उठाता है तो उससे पहले एक षड्यंत्र जरूर बनाता है, लेकिन कभी कभी वो अपने ही षड्यंत्र में बुरी तरीके से फंस जाता है। तब उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दिया है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो जाती है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक लड़की हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, बल्कि उसके पीछे न जाने कई लोगों की ज़िंदगियाँ भी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है भारत की राजधानी दिल्ली शहर की। पूर्वी दिल्ली का एक इलाका पड़ता है करावल नगर, और इसी करावल नगर का एक कॉलोनी आता है अंबिका विहार। अंबिका विहार के गली नंबर 3 का रहने वाला राजकुमार, बात कर रहा हूँ मैं 22 नवंबर 2013 की सुबह। राजकुमार अपनी घर की सफाई करते हुए जब फर्स्ट फ्लोर पे जाता है तो देखता है कि फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे से काफ़ी मात्रा में बदबू आ रही थी। जब गेट के सामने पहुंचता है तो देखता है कि गेट पे ताला लगा हुआ है। कमरे का किराएदार राहुल और उसकी पत्नी खुशबू 3 दिन पहले कहीं जा चुके थे। बदबू इस प्रकार से आ रही थी जिसे महसूस कर राजकुमार को थोड़ा सा अटपटा लगता है, इसीलिए तुरंत ही 100 नंबर पर फ़ोन करता है और पुलिस को बुला देता है। पुलिस जब अपने टीम के साथ राजकुमार के घर पे जाती है, दरवाजे का ताला तोड़कर कमरे के अंदर एंट्री करती है। लेकिन पुलिस जैसे ही कमरे के अंदर एंट्री करती है, कमरे के अंदर का नज़ारा देख हर किसी का होश उड़ जाता है। दरअसल कमरे के अंदर राहुल की पत्नी खुशबू का डेड बॉडी एक ट्रॉली बैग में पड़ा हुआ था। खुशबू के गले पे एक तेज धार हथियार को चला दिया गया था। दरअसल खुशबू की कुछ दिन पहले ही मौत हो चुकी थी, क्योंकि कमरे के अंदर जितना भी खून लगा था सारा का सारा खून सूख चुका था। पुलिस सबसे पहले खुशबू की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर राजकुमार से खुशबू के पति राहुल के बारे में पूछताछ करती है। तो राजकुमार कहता है कि साहब 19 नवंबर को आखिरी बार मैंने राहुल को देखा था घर से बाहर निकलते हुए। गेट पे जब राहुल मुझे मिला था तो मैंने जब उससे पूछा तो राहुल ने बताया कि उसकी पत्नी खुशबू की भाभी का डिलीवरी है, इसीलिए खुशबू पहले जा चुकी है और मैं अभी जा रहा हूँ। लेकिन उस दिन जब राहुल गया उसके बाद से दोबारा कभी वापस ही नहीं आया। पुलिस को कहीं ना कहीं अब राहुल के ऊपर ही शक चला जाता है, इसीलिए पुलिस अब राहुल के एड्रेस के बारे में राजकुमार से पूछताछ करती है। तो राजकुमार कहता है कि साहब राहुल का एड्रेस मेरे पास नहीं है। पुलिस राजकुमार से पूछताछ करती है कि राहुल तुम्हारे पास किसके माध्यम से आया था। तो राजकुमार कहता है कि साहब मेरे ही बगल का रहने वाला उमेश ही राहुल को मेरे पास लेकर आया था। राजकुमार जैसे ही उमेश का नाम पुलिस वालों को बताता है, पुलिस उमेश से मिलने के लिए उसके घर पे जाती है। पुलिस जब उमेश से राहुल के एड्रेस के बारे में पूछताछ करती है तो उमेश कहता है कि साहब राहुल लोनी क्षेत्र के हाजीपुर बेहटा का रहने वाला है। राहुल के पिता का नाम आदेश कुमार है। आखिरकार उमेश राहुल का एड्रेस पुलिस वालों को दे देता है। पुलिस को जैसे ही राहुल का एड्रेस मिल जाती है, पुलिस अपनी टीम के साथ राहुल के घर पे जाती है। लेकिन पुलिस जब राहुल के घर पे जाती है तो मालूम चलता है कि राहुल अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका है। लेकिन पुलिस जब राहुल के घर पे जाती है तो वहाँ पे पुलिस वालों को एक बड़ा ही चौंकाने वाला खबर मिलता है। पड़ोसी बताते हैं कि साहब 20 नवंबर को ही राहुल की बुलंदशहर की रहने वाली शिखा से शादी हुई है। पड़ोसी जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहते हैं तो इसे सुनकर पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि अगर राहुल की 20 तारीख की शादी हुई है शिखा से, तो फिर मरने वाली खुशबू कौन थी। पुलिस को अब कहीं ना कहीं राहुल के ऊपर ही गहरा शक चला जाता है, इसीलिए पुलिस अब राहुल के नंबर पर फ़ोन करती है। लेकिन पुलिस जब राहुल के नंबर पर फ़ोन करती है तो राहुल का नंबर स्विच ऑफ बताता है। पुलिस वहाँ से चुपचाप वापस चली आती है और फिर राहुल का मोबाइल सर्विलांस पर डाल देती है। आखिरकार अगले दिन 23 नवंबर को राहुल का मोबाइल ऑन होता है। लेकिन राहुल का मोबाइल जैसे ही ऑन होता है तो उसका लोकेशन दिल्ली के करावल चौक का दिखाता है। पुलिस को जैसे ही राहुल का मोबाइल का लोकेशन मिलता है, पुलिस अपनी टीम के साथ करावल चौक पे जाती है और वहाँ से राहुल को अपने कस्टडी में लेकर सीधे थाने पहुँच जाती है और फिर राहुल से उसकी पत्नी खुशबू की हत्या के बारे में पूछताछ करने लगती है। राहुल भी बिना किसी शक्ति दबाव के ही तुरंत अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। राहुल के पिता का नाम आदेश कुमार जो हाजीपुर बेहटा का रहने वाला है। राहुल अपने माता पिता का इकलौता संतान है। आदेश कुमार अपने ही इलाके में कुछ साल पहले गार्ड की नौकरी करता है। लेकिन आदेश कुमार जब गार्ड की नौकरी करता है तो उस गार्ड की नौकरी में उसे कुछ ठीक ठाक पैसे नहीं मिलता है। 4-5 साल नौकरी करता है, उसके बाद से गार्ड की नौकरी छोड़ देता है। लेकिन आदेश कुमार जब गार्ड की नौकरी छोड़ता है तो अपने ही इलाके में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर देता है।
लेकिन आदेश कुमार जब प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू करता है तो इस काम से ढेरों सारा पैसा कमाता है। आदेश कुमार इतना काफ़ी पैसा कमाता है कि अपने ही इलाके में अपना घर ही नहीं बनाता है बल्कि अपना एक ऑफिस भी खोल लेता है। राहुल जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है तो पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अपने पिता के ही काम में हाथ बटाने लगता है। राहुल जो देखने में बेहद ही सीधा साधा है। राहुल के ही इलाके की रहने वाली खुशबू जो एक मध्यम वर्गीय परिवार की रहने वाली है, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत, इसीलिए उसके इलाके के जितने भी लड़के हैं खुशबू के ऊपर कई सारे डोरे डालते हैं। लेकिन खुशबू किसी भी लड़कों को भाव नहीं देती है, क्योंकि खुशबू ने इन सबसे पहले ही राहुल को देख लिया था। खुशबू जब पहली बार राहुल को देखती है तो पहली नज़र में राहुल को अपना दिल दे बैठती है। लेकिन खुशबू चाह कर भी राहुल से बातचीत नहीं कर पाती है, क्योंकि राहुल पैसे वाला होता है। इसीलिए राहुल से बातचीत करने के लिए खुशबू एक प्लान बनाती है और इसी प्लान के तहत एक दिन राहुल से मिलने के लिए उसके ऑफिस पे जाती है और राहुल से कहती है कि दरअसल एक मेरा रिश्तेदार है जिसके पास एक पुराना मकान है और वो मकान हम बेचना चाहते हैं। इसी सिलसिले में मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। खुशबू जब राहुल से मिलने के लिए जाती है, वहाँ पे पहली बार राहुल और खुशबू के बीच में बातचीत होती है। जब दोनों के बीच में पहली बार बातचीत होती है उसी दिन ही राहुल और खुशबू दोनों अपना अपना नंबर एक दूसरे के साथ में शेयर कर लेते हैं। उसके बाद से राहुल और खुशबू के बीच में फ़ोन के ज़रिए बातचीत होना शुरू होता है। दोनों के बीच में जब बातचीत होना शुरू होता है, बातचीत करते करते आखिरकार राहुल और खुशबू के बीच में दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाता है। राहुल और खुशबू के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है उसके बाद से राहुल समय निकालकर खुशबू से मुलाकात भी करता है। जब उससे मुलाकात करता है तो अक्सर अपने एरिया से बाहर ले जाकर के मुलाकात करता है। जब दोनों के प्यार का परवान चढ़ता है तो राहुल और खुशबू दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन दोनों जब शादी करने का फैसला करते हैं तो खुशबू इस बात की सारी जानकारी अपनी माँ को दे देती है। खुशबू अपनी माँ से कहती है कि मैं राहुल से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। दरअसल राहुल भी मुझसे शादी करना चाहता है। खुशबू जब सारी सच्चाई अपनी माँ से बताती है तो इस शादी के लिए उसकी माँ भी मंजूरी दे देती है, क्योंकि खुशबू की माँ को भी लगता है कि राहुल एक पैसे वाला लड़का है। लेकिन राहुल इस बारे में अपने घर वालों को नहीं बताता है। दोनों जब एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू करते हैं, जैसे ही कुछ दिन का वक्त गुजरता है इस बात की जानकारी राहुल के पड़ोसियों को मालूम चल जाता है। जैसे ही राहुल के पड़ोसियों को मालूम चलता है, एक दिन एक पड़ोसी आदेश कुमार से जा कर के कहता है कि तुम्हारे बेटे राहुल का एक लड़की के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है और वो उसी से शादी करना चाहता है। पड़ोसी जैसे इस तरह की बातें आदेश कुमार से कहता है, इसे सुनकर आदेश कुमार के अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। वो काफ़ी परेशान हो उठता है और आखिरकार अपने बेटे राहुल से इस बारे में पूछताछ करता है। लेकिन आदेश कुमार जब इसके बारे में राहुल से पूछताछ करता है तो राहुल भी अपने पिता से इस कदर से डर जाता है कि अपने पिता से झूठ बोल देता है। कहता है कि पापा, मेरा किसी भी लड़की के साथ में कोई प्रेम प्रसंग नहीं चल रहा है, आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं शादी करूँगा। दरअसल आदेश कुमार ने अपने बेटे की शादी एक रईस घराने की लड़की से करने का सपना देख लिया था। राहुल जब झूठ बोलता है अपने पिता से तो उसके पिता भी राहुल की बातों पर यकीन कर लेता है। आदेश कुमार को लगता है कि शायद पड़ोसियों को कोई गलतफहमी हो गया है। इसके बाद भी राहुल खुशबू से मिलना जुलना बंद नहीं करता है, लेकिन अब खुशबू से मिलने में काफ़ी सावधानी बरतता है। लेकिन जब सावधानी बरतने लगता है तो खुशबू से मिलने में उसे काफ़ी दिक्कत होती है। इसीलिए खुशबू से मिलने के लिए राहुल भी एक प्लान बना लेता है और इसी प्लान के तहत एक दिन अपने पिता से कहता है कि पापा, मुझे गुड़गांव के एक कंपनी में नाइट की नौकरी मिल गई है, दरअसल मैं वो नौकरी करना चाहता हूँ। राहुल जब इस नौकरी के बारे में अपने पिता से कहता है तो आदेश कुमार अपने बेटे को समझाते हुए कहता है कि तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, इतना बड़ा हमारे पास काम है, तुम अपना काम ही संभालो। लेकिन राहुल अपने पिता से कहता है कि अगर मैं बाहर में काम करूंगा तो मुझे कुछ सीखने को मौका भी मिलेगा। जैसे ही कुछ दिन मैं काम कर लूँगा उसके बाद से मैं नौकरी छोड़ दूँगा। राहुल जब अपने जीत पर उतर जाता है तो आखिरकार आदेश कुमार भी अपने बेटे की बात मान लेता है। लेकिन राहुल तो कोई नौकरी करना ही नहीं चाहता था। जैसे ही आदेश कुमार अपने बेटे को परमिशन दे देता है, राहुल खुशबू को लेकर के दिल्ली के अंबिका विहार में जाता है और राजकुमार के घर में एक किराए का कमरा ले लेता है और फिर वहीं पे खुशबू के साथ रहने लगता है। हर रोज़ शाम के वक्त राहुल अपने घर से निकलता है और वहाँ पे जाकर खुशबू के साथ पूरी रात गुजारता है। अगले दिन सुबह अपने घर चला आता है। जब ऐसे ही कुछ दिन का वक्त गुजरता है, कुछ दिन के बाद राहुल एक मंदिर में जाकर खुशबू से शादी कर लेता है। लेकिन राहुल जब खुशबू से शादी करता है, खुशबू इस बात की जानकारी अपनी माँ को दे देती है।
खुशबू कहती है कि मैंने राहुल से शादी कर लिया है। लेकिन शादी के बारे में खुशबू जब अपनी माँ से बताती है तो उसकी माँ भी खुशबू को समझाते हुए कहती है कि जब तुमने शादी कर ही लिया है तो तुम अपने ससुराल जाओ। इस पर खुशबू अपनी माँ से कहती है कि राहुल बता रहा था कि इस शादी से उसके घर वाले अभी काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। जैसे ही थोड़ा सा वक्त गुजर जाएगा उसके घर वाले जब मान जाएंगे तो राहुल मुझे अपने घर लेकर के जाएगा। लेकिन राहुल ने यह सारी बातें खुशबू से झूठ बोला था, क्योंकि अपनी शादी के बारे में राहुल ने अपने घर परिवार वालों से बताया ही नहीं था। जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, इधर राहुल के पिता आदेश कुमार भी राहुल की शादी कराने के लिए एक लड़की की तलाश करना शुरू कर देता है। और आखिरकार आदेश कुमार की यह तलाश भी पूरी हो जाती है और बुलंदशहर की रहने वाली शिखा मिल जाती है। आखिरकार राहुल की शादी शिखा से तय कर देता है। 16 नवंबर को तिलक और 20 नवंबर को शादी। लेकिन आदेश कुमार जब यह शादी तय करता है तो इस शादी के बारे में राहुल से भी बातचीत करता है। राहुल भी इस शादी की मंजूरी दे देता है। लेकिन आदेश कुमार जब इस शादी के बारे में राहुल से बातचीत करता है, उस दिन भी राहुल अपने और खुशबू के बारे में सच्चाई अपने पिता से नहीं बताता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होती है कि खुशबू के बारे में अपने पिता से बता सके। लेकिन जैसे ही शादी की तारीख तय हो जाती है, धीरे धीरे जब दिन नज़दीक आने लगता है, राहुल अब बुरी तरीके से फंस जाता है। राहुल जो चालाकी लगाया था, अपनी ही चालाकी में बुरी तरीके से फंस चुका था। अब जैसे जैसे शादी की तारीख नज़दीक आना शुरू होता है, राहुल भी परेशान होने लगता है। इस कदर से परेशान हो उठता है कि आखिरकार एक दिन तय कर लेता है और यह सारी सच्चाई अपनी पत्नी खुशबू को दे देता है। अपनी पत्नी खुशबू से कहता है कि दरअसल मैंने तुमसे एक झूठ बोला है। मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दिया है। 16 को तिलक है और 20 को मेरी शादी है और मैं इस शादी को रोक भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इस शादी को रोकूंगा तो घर पे काफ़ी बवाल हो जाएगा। दरअसल मेरे पास एक प्लान है कि मैं ये शादी कर लेता हूँ और तुम भी मेरी दूसरी पत्नी को अपना लो। राहुल जैसे इस तरह की बातें खुशबू से कहता है, ये सुनकर खुशबू एकदम से आग बबूला हो उठती है। हालांकि खुशबू को भी लगता है कि राहुल को ये शादी अचानक तो नहीं मालूम हुआ होगा। इस शादी के बारे में राहुल को पहले से ही मालूम होगा, लेकिन राहुल ने खुशबू से बताया ही नहीं था। खुशबू जब इस बारे में राहुल से पूछताछ करती है तो राहुल कहता है कि मेरे पास इतनी हिम्मत ही नहीं हो पाई कि मैं सारी सच्चाई तुम्हें बता सकूं। लेकिन अब एक ऐसा वक्त आ गया है कि अगर मैं तुम्हें सारी सच्चाई नहीं बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाऊंगा। तुम मेरी बात मान लो और मेरी होने वाली दूसरी पत्नी को अपना लो। लेकिन खुशबू राहुल की ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। राहुल कहता है कि 16 नवंबर को हर हाल में मुझे घर जाना होगा। मेरा उस दिन तिलक है। अगर मैं घर नहीं गया तो बहुत बवाल हो जाएगा। खुशबू राहुल को धमकी देते हुए कहती है कि तुम्हें 16 नवंबर को अपने घर नहीं जाना है और अगर तुम घर चले गए तो मैं यहाँ पे काफ़ी बवाल कर दूंगी। आखिरकार खुशबू अपना फाइनली फैसला सुना देती है। खुशबू जब अपना फाइनली फैसला सुना देती है, राहुल भी समझ जाता है कि खुशबू अब उसकी एक बात नहीं मानने वाली है। राहुल चाहकर भी अपनी सच्चाई अपने घर वालों से नहीं बता पाता है। इसलिए राहुल इस कदर से डर जाता है कि जल्दबाजी में ही एक गलत फैसला ले लेता है। राहुल को लगता है कि शायद अब उसके रास्ते का रोड़ा खुशबू बन चुकी है। अगर खुशबू जिंदा रही तो उसके शादी में बवाल कर ही देगी। इसलिए अपने शादी से पहले ही खुशबू को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। और इसी षड्यंत्र के तहत 15 नवंबर को राहुल और खुशबू जब रात के वक्त कमरे में दोनों एक साथ सो रहे थे, उस वक्त भी राहुल खुशबू को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन खुशबू राहुल की एक बात नहीं मानती है। दोनों बातचीत करते करते आखिरकार खुशबू गहरी नींद में सो जाती है। लेकिन खुशबू जैसे ही गहरी नींद में सो जाती है, राहुल वहाँ से उठता है, अपने पास से एक तेज़ धार हथियार निकालता है और सोते वक्त ही खुशबू के गले पे चला देता है, जिसकी वजह से खुशबू चीख भी नहीं पाती है और उसकी घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से खुशबू की डेड बॉडी को बेड से उतार कर नीचे रख देता है। पूरी रात वहीं पे जगे रहता है। अगली सुबह उठता है, अपने घर पे जाता है। 16 नवंबर को उसके घर पे राहुल की तिलक भी होती है। जब तिलक होती है, घर पे सारे मेहमान आते हैं, लेकिन राहुल सारे मेहमानों के सामने ऐसे पेश आता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जैसे ही 16 नवंबर को तिलक ख़त्म हो जाता है, 3 दिन बाद 19 नवंबर को फिर से अपने किराए के कमरे पे जाता है, लेकिन जाने से पहले ही रास्ते से एक ट्रॉली बैग खरीद लेता है। कमरे पे जाने के बाद खुशबू की डेड बॉडी को एक चादर में लपेटकर उस ट्रॉली बैग में पैक कर देता है। 19 तारीख को उसकी डेड बॉडी को पैक करके अपने कमरे में रख देता है, क्योंकि 20 तारीख को उसकी बारात जाने वाली थी।
उसकी डेड बॉडी को अपने कमरे में ही छोड़ देता है, ये सोच करके कि जब शादी उसकी हो जाएगी तो शादी के बाद आकर खुशबू की डेड बॉडी को कहीं ठिकाने लगा देगा। लेकिन 19 नवंबर को जब अपने घर से बाहर निकलता है तो गेट पे ही उसकी मुलाकात राजकुमार से हो जाती है। उसके बाद से राहुल अपने घर चला जाता है। 20 तारीख की उसकी बारात निकलती है। राहुल दूल्हा बन करके बुलंदशहर शिखा के घर पे जाता है। शिखा से शादी कर उसे अपनी दुल्हनिया बनाकर अपने घर भी लेकर आता है। लेकिन जैसे ही 2 दिन का वक्त गुजर जाता है, तीसरे दिन 23 नवंबर को फिर से राहुल खुशबू की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए अपने घर से निकलता है। लेकिन जैसे ही करावल चौक पे पहुंचता है, वहां पे जाकर एक चाय की दुकान पे बैठता है और वहीं पे अपना मोबाइल ऑन करता है और सोचने लगता है कि खुशबू की डेड बॉडी को वो कहाँ ठिकाने लगाए। लेकिन जैसे ही मोबाइल ऑन करता है, पुलिस को उसका लोकेशन मिल जाता है। पुलिस वहाँ से जाकर राहुल को अपने कस्टडी में ले लेती है। वाकई में राहुल जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, खास करके इसकी असलियत राहुल के पिता आदेश कुमार को जब मालूम चलता है, तो आदेश कुमार रोते बिलखते थाने में जाता है और अपने बेटे से कहता है कि काश अगर एक बार भी तूने अपनी सच्चाई मुझसे बता दिया होता तो मैं तेरी शादी के खिलाफ कभी जाता ही नहीं। फिलहाल पुलिस ने राहुल को अपने कस्टडी में लेकर उस पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।